हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर नंबर 3। नागराजन साहब का बुक को मैं फॉलो करता हूं और उन्हीं के बुक के अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 है और इसमें है इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब इंजीनियरिंग में आप प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर कैसे देखेंगे इस चैप्टर में उसके बारे में है। मतलब एज ए इंजीनियर आप किसी चीज़ का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट मार्केट में उसको सेल करने के लिए नहीं लाते हैं, मार्केट में डायरेक्ट पब्लिक के यूज के लिए नहीं देते हैं। उससे पहले उसका टेस्टिंग करते हैं, उसकी खामियों को जानते हैं कि अगर ये ज़्यादा हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, अगर कम हो गया तो क्या होगा, समय पर कैसे हम प्रोडक्शन कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या करेंगे। मतलब इस पॉइंट को देख करके बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलते हैं और लास्ट में केस स्टडी भी है। तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के संदर्भ में द आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंटेशन, इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंटेशन का जो आइडिया है, ठीक है, जो इसका आइडिया है, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रू टेस्टिंग, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस। मतलब क्या क्या कह रहा है कि जो आपका आइडिया है एक्सपेरिमेंटेशन का, वो इस बात को हाईलाइट करता है कि आपका क्या इम्पोर्टेंस होगा टेस्टिंग के थ्रू, जो अपनी गलतियों से आप सीख रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट, जो गलती किए उससे आप सबक लिए, जो सीखे और उस पर क्या आप इम्प्रूवमेंट किए थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस, टोटली डिजाइन प्रोसेस में। कौन सा डिजाइन प्रोसेस में? वही डिजाइन प्रोसेस जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इंजीनियर्स फॉलो एंड iterative process to ensure that a product or project meet the necessary standards before it's finalized। मतलब इंजीनियर फॉलो करते हैं आइटरेटिव प्रोसेस को फॉलो करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो उनका प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट है, इंजीनियर दो ही वो चीज़ पे काम करेंगे, या तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या किसी प्रोडक्ट पे। तो जो उनका प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट है वो इस बात से इंश्योर होंगे, ऐसा आइटरेटिव प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि वो इंश्योर होते हैं कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जो उनके मानक स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं उनको स्टैंडर्ड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है फाइनलाइज होने से पहले। मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हो गया कि यह इस बात को हाईलाइट करता है कि आपने जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी गलतियों से आप क्या सीखे हैं, उनमें अगर कोई खामी है तो उन पर क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं पूरे डिजाइन प्रोसेस में। ठीक है, तो उस आइटरेटिव प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, आइटरेटिव प्रोजेक्ट्स उस ऐसा प्रोसेस आपने ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जो ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट है वो आपकी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके लिए ज़रूरतें बनाई गई थी और फाइनलाइज से पहले ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। जैसे इनिशियल डिज़ाइन, कोई भी इंजीनियर्स हैं तो स्टार्ट करते हैं एक आइडिया के साथ में। ठीक है, एवरी इंजीनियर स्टार्ट्स विद एन आइडिया, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे प्रोडक्ट हो। आप एक आइडिया के साथ में स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ एन आइडिया एंड मेक एजम्पशन अबाउट हाउ द प्रोडक्ट शुड वर्क। यानी कि आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं एक आइडिया से। मतलब कोई भी काम हो, अगर रोटी बनाना है तो आपको मन में पहले आइडिया था कि हमको रोटी बनाना है, किसका बनाना है, आटा का बनाना है कि मैदा का बनाना है, तो ये भी आपका एक आइडिया ही रहता है। फिर आप एक एजम्पशन लेते हैं कि हमको किस एजम्पशन पे काम करना है, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा कैसा वर्क करना चाहिए, कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, अगला है इसमें टेस्टिंग एंड ट्रायल्स। जब वो प्रोडक्ट आपका बन गया तो उसका आप टेस्टिंग करेंगे। दे बिल्ड प्रोटोटाइप्स, आप उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका आप टेस्टिंग करेंगे एंड टेस्ट देम, उसके बाद आप उसका टेस्ट करते हैं। समटाइम्स यूजिंग सिमुलेशन और फिजिकल टेस्ट, कुछ कभी कभी आप फिजिकल टेस्ट भी उस पर अप्लाई करते हैं। टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं,
प्रोटोटाइप बना के तो आप टेस्ट कर ही रहे हैं, फिजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं टू सी इफ द प्रोडक्ट परफॉर्म वेल। आपका प्रोडक्ट या जो प्रोजेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। टेस्टिंग एंड ट्रायल के बाद आप रिफाइनमेंट पर आते हैं। बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स, जो आपका टेस्ट रिजल्ट्स आएगा उसके बेसिस पे इंजीनियर्स रीडिजाइन द प्रोडक्ट। तो आपका टेस्ट रिजल्ट्स ही बताता है कि आपको उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को आगे आगे उसको फॉरवर्ड करना है कि उसको स्टॉप करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, उसको रीडिजाइन करना है। ठीक है, तो उसका ट्राइंग आउट डिफरेंट मटेरियल एंड मेथड टू इम्प्रूव इट। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस ज़रूरत के लिए आपने उसको बनाया है, अगर उसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। नहीं ज़रूरत है, वो आपकी अगर पहले ही बार में अगर पता चल गया कि आटा में कितना पानी डालेंगे कि हमारा आटा गीला नहीं होगा, रोटी परफेक्ट बन जाएगा, तब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्या है उसमें? कोई ज़रूरत ही नहीं बच जाएगा। तो वो रिफाइनमेंट की बात आती है कि अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जो चीज़ हम सोच करके बनाए, जो एजम्पशन ले करके चले हैं, वो एजम्पशन हमारा फुलफिल हो गया, तो हमें कोई रिडिज़ाइन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई रिडिज़ाइन की, जो कि शुरुआत में रिडिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जब आप पहली बार रोटी बनाने जाएंगे तो परफेक्टली नहीं बन पाएगा, ये गारंटी होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक्स होते हैं, और ये डिजाइनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखने को जरूर मिलती है। अगला बात करते हैं फाइनल डिजाइन का। जब आप ये टोटल आप इम्प्रूव कर लेते हैं, इस चीज़ों को, इस चीज़ से रेक्टिफाई कर लेते हैं, तब आते हैं फाइनल डिजाइन। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग, जब आप टेस्टिंग का बहुत सारे राउंड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप सेवरल राउंड्स कर लेते हैं उसके एंड इम्प्रूवमेंट, तो उसके बाद आपका डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं एक आइडिया के साथ में, कुछ एजम्पशंस लेते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा वर्क कर रहा है। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो उसका आप टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग और उसका ट्रायल करेंगे। जब ट्रायल हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट भी उस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा टास्क जो है, हमारा प्रोजेक्ट जो है अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप रिफाइनमेंट पे आएंगे कि क्या उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिससे हमको उसको दूर करना चाहिए, या हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है, उस बात से फुलफिल हो जाएंगे। जब ये पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा तब आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाता है, फाइनल डिजाइन हो जाता है। उसके बाद आप उसको कहाँ भेजते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। वन द डिजाइन इज स्टेबल, जब आपका डिजाइन स्टेबल हो जाता है तो प्रोडक्ट मेड इन लार्जर क्वांटिटीज, उसके बाद आप प्रोडक्ट को मेजर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी में आप उसको प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ताकि जिस प्रोसेस के लिए बनाया गया है, जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है, वो हमारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। लार्ज क्वांटिटी को उसको हमें जरूरत है, जहाँ जितना हमें ऑर्डर आया हुआ है सबको हमने उस पर ऑर्डर को प्लेस करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड स्टडी। फाइनली जब हम उसको लोगों के बीच में भेजें तो हमारे फील्ड स्टडी का काम भी बनता है। फाइनली द प्रोडक्ट इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड कंडीशन टू मेक श्योर इट वर्क्स इंटेंडेड। मतलब जो हमारा टेस्टिंग आया था, एक छोटे से लैब में हमने टेस्ट किया, अब उसकी बारी है बाहर जा करके कि आपको अब लोगों के बीच में वो कैसा वर्क कर रहा है, तो रियल वर्ल्ड कंडीशन कैसा है उसका। जो हमारा प्रोडक्ट बनाए हैं, लोगों के बीच गया, तो जिस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या लोग भी उसी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, कि क्या उनमें उसका असर पड़ रहा है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको भी फील्ड स्टडी में पता चलती है। तो यहाँ से आपको पता चलता है फाइनली द प्रोडक्ट इन रियल वर्ल्ड इट्स और द वर्क इज इंटेंडेड। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंजीनियरिंग एज ए एक्सपेरिमेंटेशन का वर्क जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इन दिस प्रोसेस इंजीनियर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली। तो इस प्रोसेस से जो भी इंजीनियर से जिस प्रोजेक्ट पर भी वर्क कर रहे हैं, तो मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, उनका ये रिस्पॉन्सिबल बनता है और एथिकली भी बनता है, यानी ये नैतिक कर्तव्य भी बनता है। मेक श्योर देयर डिजाइन्स आर सेफ, वो जो डिजाइन बनाए हैं वो सेफ है, एफिशिएंट है। एफिशिएंट है मतलब कि वो अच्छा वर्क करने वाला है, कम आपके जो भी उसके पास में सुविधाएं हैं। एंड रिलायबल फॉर द पीपुल हु विल यूज देम, और उन लोगों के लिए रिलायबल है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा, अगर आप व्हीकल ही बना रहे हैं, कोई गाड़ी ही बना रहे हैं, तो ऐसा आप गाड़ी बना रहे हैं कि लोगों के लिए यूज करने में आसान है। मान लीजिए कि हमने जो गाड़ी बनाया हम चला पा रहे हैं, हमारे टेस्टिंग पर खड़ा उतर रहा है, लेकिन जब हमने उसका लार्ज क्वांटिटीज में हमने उसका मैन्युफैक्चर कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, और जब लोगों के बीच में उसको ले गए, तो वो लोगों के लिए एडवांटेज नहीं दे रहा है वो।
वो लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, लोगों को इस्तेमाल करना सिखाना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो भी आपका फील्ड स्ट्रिप बनता है। तो ये चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबल आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका बनाया हुआ चीज़, जो आपका जो डिज़ाइन किया वो सेफ़ है, एफ़िशिएंट है और रिलायबल है, उन लोगों के लिए जो उसे यूज़ कर रहे हैं। द कांस्टेंट टेस्टिंग The constant testing and improvement help ensure the product is best and can be before it released. आपका कांस्टेंट यानी कि लगातार उसका टेस्ट करना, लगातार उस पे इम्प्रूव करना, इस बात को हेल्प करता है, इस बात से इंश्योर करे हेल्प करेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है बेस्ट है और उसको मैन्युफैक्चर करते रहिए, आप रिलीज़ करते रहिए, जैसे लोगों की डिमांड रहती है, वैसे में आप काम करते रहिए। तो इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंटेशन में मतलब कि ये कहना है कि आप जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे तो वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है? जिस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, आपका ये एथिक्स है कि आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ रहे, एफिशिएंट रहे एंड रिलायबल रहे उन लोगों के लिए जो उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और उसके लिए आपको इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा कि सबसे पहले आप एक आइडिया लेकर के आते हैं, आइडिया को आप एजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं, एजम्पशन लेते हैं और उस पे कुछ वर्क करना शुरू करते हैं, कुछ टेस्टिंग और ट्रायल्स भी करते हैं, फिर जो उसमें खामियाँ निकल के आती हैं, कुछ कमी रहता है उसमें तो उसको फुलफिल करते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं, उसके बाद फाइनल डिज़ाइन करते हैं, फाइनल डिज़ाइन के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितने भी हमें अमाउंट की ज़रूरत होगी उस क्वांटिटी में उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके बाद उसका फील्ड स्टडी करेंगे, फील्ड में भेजने के बाद। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं आपका ये स्टेप्स होता है अकॉर्डिंग टू एथिकल नेचर। तो इतना ही था आपके इस इंजीनियरिंग एज ए एक्सपेरिमेंटेशन में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये यूनिट नंबर 3.1 का, तो अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।